वेलकम टू माय चैनल। आई एम प्रशंसा। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 8 बुक नया रास्ता का। हॉस्टल के आंगन में मीनू अपनी सखियों के साथ घूम रही थी। आज कॉलेज में हड़ताल होने के कारण छुट्टी हो गई थी। वर्षा की बूंदें पड़ने के कारण मौसम भी अच्छा हो गया था। उन सब ने मिलकर यह योजना बनाई कि आज बाहर जाकर चाय पिए जाए व समोसे खाए जाए। मीनू अपनी सहेलियों के साथ हॉस्टल के गेट के बाहर निकलने को ही थी, इतने में डाकिया दिखाई दे गया। सभी लड़कियों का पूरा झुंड उस डाकिये की ओर दौड़ा। सभी को अपने अपने पत्र की प्रतीक्षा थी। इसके पहले अध्याय में अध्याय 7 में हमने पढ़ा था कि अमित सरिता को देखने गया था तिथि निश्चित तिथि पर, और वो सरिता को देख के अपने घर लौट रहा था। अध्याय 8 में मीनू के हॉस्टल का सीन बताया गया है, जहाँ पे बारिश का मौसम चल रहा था और लड़कियाँ हॉस्टल के आंगन में घूम रही थी अपने फ्रेंड्स के साथ। हॉस्टल में हड़ताल था, उसके कारण छुट्टी थी। हड़ताल क्यों था वो स्टोरी में नहीं बताया गया है, लेकिन हड़ताल के कारण कॉलेज में छुट्टी थी। बारिश हो रही थी, इसलिए मौसम भी अच्छा था। इसीलिए सारी लड़कियों ने मिलकर ये प्लान बनाया कि आज बाहर जाकर, हॉस्टल में भी कैंटीन था, लेकिन तो भी लड़कियां सोची आज कैंटीन में न होकर हॉस्टल के बाहर जाकर किसी दुकान में चाय पिए और समोसे खाए जाए। मीनू अपनी सहेलियों के साथ हॉस्टल के बाहर जा ही रही थी, इतने में एक डाकिया आया। पहले के ज़माने में सब सोशल मीडिया ऐप नहीं थे, तो उसमें पोस्टमैन आते थे। तो पोस्टमैन दिखाई दिया। सारी लड़कियां पोस्टमैन के पास जाके उसको घेर के खड़ी हो गई। सबको अपने अपने पत्र की प्रतीक्षा थी, तो सबको डाकिये की तरफ ऐसे दिखने लगी कि मुझको मेरा पत्र आया है कि नहीं आया है। मीनू एक तरफ ही खड़ी रही। कल ही तो उसके पिताजी व माताजी का पत्र आया था, इसलिए उसे किसी पत्र का इंतजार नहीं था। मीनू का पत्र एक दिन पहले ही आ गया था, इसलिए मीनू को किसी पत्र का इंतजार नहीं था। सभी लड़कियां अपने अपने पत्र मांगती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। जिन जिन के पत्र आए थे वह प्रसन्न नजर आ रहे थे, जिनके पत्र नहीं आए थे वे उदास दिखाई दे रहे थे। पहले के ज़माने में फ़ोन की सुविधा नहीं हुई करती थी, इसलिए 10 दिन 15 दिन पे पत्र आए जाया करते थे। तो 10 दिन 15 दिन पे उसको लड़कियों को अपने घर का हालचाल पता चलता था। सारी लड़कियां अपनी पत्र मांग रही थी। जिन लड़कियों को अपना पत्र मिल रहा था वो बहुत खुश थी, और जिन लड़कियों को अपना पत्र नहीं दिखाई दे रहा था वो टेंशन में थी। मीनू की सहेली माया उधर से उदास लौट रही थी। आज भी उसका कोई पत्र नहीं आया था। लगभग 1 महीने से कोई चिट्ठी नहीं आई थी, जबकि माया 4 पत्र लिख चुकी थी। उसे चिंता थी कि कहीं मम्मी पापा की तबीयत तो नहीं खराब हो गई। मीनू की सहेली, जो सबसे पहली सहेली हॉस्टल की माया, वो भी उदास होकर लौट रही थी, क्योंकि उसके लिए कोई पत्र नहीं आया था। 1 महीने से उसकी कोई चिट्ठी नहीं मिली थी। माया ने अपने घर पे 4 पत्र लिख चुके थे, लेकिन तो भी उसे कोई पत्र वापस नहीं मिला था। उसे चिंता हो रही थी अपने मम्मी पापा की, क्या क्यों उनकी तबीयत खराब है क्या कि वो पत्र नहीं भेज रहे हैं। मीनू माया की परेशानी भली भांति समझ रही थी। वह जानती थी कि बाहर हॉस्टल में माता पिता से अलग रहकर सिर्फ चिट्ठियां ही तो एकमात्र सहारा रह जाती है। माया को प्रसन्न करने के लिए मीनू ने चुटकुला सुनाना शुरू कर दिए। उसे उसके मजाक भरे चुटकुले व बातें सुनकर माया के चेहरे पर हंसी झलक आई। मीनू को माया की परेशानी समझ में आ रही थी। वह जानती थी कि अगर हम घर के बाहर हॉस्टल में रहते हैं तो माता पिता से मिलने का सिर्फ चिट्ठियां ही सहारा होती है। माया को प्रसन्न करने के लिए, मतलब माया उदास हो गई थी, इसलिए उसका मूड फ्रेश करने के लिए मीनू ने जोक सुनाना शुरू किया, चुटकुले सुनाना शुरू कर दिए। उसके जो मजाक भरे चुटकुले थे वह थोड़ी देर मीनू इग्नोर की, उसकी नहीं इग्नोर बात मानी, लेकिन फिर माया के चेहरे पर हंसी झलक आई। वो भी हंसने लगी चुटकुले सुनकर। अभी वे सभी सखियां बाहर जाकर चाय समोसे के बारे में सोच ही रही थी कि इतने में वर्षा की बूंदें तेज हो गई। वर्षा में बाहर निकलना उन सब ने ठीक ना समझा। तभी उन्होंने कैंटीन के नौकर को बुलवाया, उससे हॉस्टल के बाहर वाली कैंटीन से चाय व समोसे मंगवाए। जब पत्र का सारा काम हो गया तब लड़कियां सोची कि अब बाहर जाया जाए। तब पहले हल्की बूंदा पड़ रही थी बारिश की, अब बारिश की बूंदें तेज हो गई। तो लड़कियों ने सोचा कि इतनी ज़्यादा बारिश में बाहर निकलेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। उन्होंने ठीक नहीं समझा।
तब उन्होंने कैंटीन के नौकर को बुलवा के हॉस्टल के बाहर, लेकिन अभी भी वह हॉस्टल के बाहर वाले दुकान से ही चाय समोसे खाएगी, तो वो कैंटीन के नौकर को बुलवा के बोली कि हॉस्टल के बाहर से चाय व समोसे मंगवाए जाए। सभी लड़कियां बरामदे में बैठ गई। अब इंतज़ार था चाय और वह समोसे का। सबकी निगाहें गेट की ओर थी कि कब नौकर चाय समोसे लेकर आएगा। तभी अचानक एक टैक्सी आकर रुकी। उसमें से एक सुंदर सी लड़की उतरी। पास आने पर पता चला कि वह मीनू की घनिष्ठ सहेली नीलिमा है। नीलिमा को पहचानते ही मीनू खुशी से उछल पड़ी। तुरंत ही अपनी कुर्सी से उठकर वह नीलिमा के गले जा लगी। आज कितने दिनों बाद वह अपनी प्यारी सखी से मिल रही है। सभी लड़कियां चाय समोसे का इंतजार करते करते बरामदे में बैठ गए। सबको इंतजार था, दरवाजे की तरफ सब देख रही थी और चाय समोसे का इंतजार कर रही थी। तभी एक टैक्सी आकर रुकी गेट के सामने। उसमें से एक सुंदर सी लड़की उतरी जो नीलिमा थी, मीनू की घनिष्ठ सहेली। जैसे कि हमें आगे स्टोरी में पढ़ा था कि नीलिमा मीनू से कई ज़्यादा सुंदर थी और वो अपने फ़ोटो में और ज़्यादा सुंदर दिखती थी। तो जैसे ही मीनू को पता चला कि वो नीलिमा गाड़ी से उतरी है तो वो बहुत खुश हो गई और अपनी कुर्सी से उठकर तुरंत नीलिमा से गले मिली। कितने दिनों बाद वो दोनों अपने से मिले थे। इतने में नौकर चाय समोसे लेकर आया। चाय समोसे देखकर नीलिमा बोली, अरे वाह, ऐसे मौसम में चाय समोसे, बड़ा मज़ा आएगा। जब नीलिमा आई उसी समय नौकर भी चाय समोसे लेकर आए। तो नीलिमा देख के बोली कि अरे वाह, इतने अच्छे मौसम में चाय समोसे में तो बहुत मज़ा आएगा। नीलिमा का मीनू के हॉस्टल में की ओर सहेलियों ने भी स्वागत किया। कितना अच्छा लग रहा था उसे, कितना अपनापन था सब में। यह सब कल्पना करके ही नीलिमा का दिल प्रसन्नता से प्रफुल्लित हुआ। जैसे कि नीलिमा मीनू की घनिष्ठ सहेली थी, उसे मीनू की चिंता भी होती थी। तो जब नीलिमा हॉस्टल में आई तो सभी उसकी सहेलियों ने नीलिमा का स्वागत किया। सब में बहुत अपनापन था। तो यही कल्पना मात्र से नीलिमा खुश हो रही थी कि मीनू को एक अच्छा हॉस्टल मिला है। चाय पीने के बाद मीनू नीलिमा की अपने कमरे में लेकर गई। कमरे पहुंचने पर नीलिमा ने अपने पर्स खोलकर एक कार्ड निकाला और मीनू को दिया। चाय समोसे खा लिया सबने। नीलिमा फिर मीनू को अपने कमरे में लेकर गई। कमरे में पहुंचने पर नीलिमा ने अपने पर्स में से कार्ड निकाला। मीनू ने पूछा, यह कैसा कार्ड है? नीलिमा ने क्या कहा, तुम स्वयं खोल कर देख लो। मीनू ने खोल कर देखा तो नीलिमा का शादी का कार्ड था। जैसे हमने अध्याय में पढ़ा था, पहले के अध्याय में, कि नीलिमा को मेरठ के लड़के ने पसंद कर लिया था और उसकी शादी होने वाली थी। तो वैसे ही उसकी शादी तय होने पर नीलिमा अपनी शादी का कार्ड लेकर मीनू के पास खुद आई थी। अरे, यह तो तेरी शादी का कार्ड है, तूने अभी तक नहीं बताया। हाँ, मैं तुझे सरप्राइज देना चाहती थी। तुझे शादी में ज़रूर आना है। यदि तू शादी में नहीं आएगी तो तुझसे कभी बात नहीं करूँगी। नीलिमा ऐसे ही मजाक में मीनू से बात कर रही है कि तुझे सरप्राइज देना था, तुझे शादी में पक्का आना पड़ेगा, तू नहीं आएगी तो मुझसे तो बात नहीं करूँगी। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मीनू बोली, तू ही मेरी एकमात्र सहेली है जिसको मैं अपना सब कुछ समझती हूँ। तुझसे ही मैं अपने दिल की हर बात कह सकती हूँ। ऐसा तो नहीं कि सकता कि यदि शादी में ना आऊँ। मीनू बोलती है, अरे ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तेरी शादी में ना हूँ। मीनू ने नीलिमा के बारे में कुछ पॉजिटिव सेंटेंसेस कहे। क्या कहे? वो मीनू की एकमात्र सहेली नीलिमा है जिसको वो अपना सब कुछ समझती है। मीनू नीलिमा को अपने दिल की हर बात कह सकती है, इसलिए वह नीलिमा की शादी में ज़रूर जाएगी। ये क्वेश्चन का आंसर है। देख मीनू, कुछ दिन पहले आना। कुछ काम नहीं कराएगी क्या मेरा? नीलिमा ने बोला कि शादी में बहुत खरीदारी करनी रहती है, दुल्हन को सजवाना पड़ता है, इसलिए नीलिमा बोल रही है कि 2 दिन पहले आना कि मेरा कुछ काम हो जाए। मीनू ने उत्तर दिया, हाँ हाँ क्यों नहीं, तू जब कहेगी तब आ जाऊंगी। तभी एक क्षण रुकते हुए, अरे यह तो बता नीलिमा, लड़का कहाँ का है और क्या करता है? इतनी सारी बातें एक साथ पूछेगी? नीलिमा ने कहा, लड़का मेरठ का ही है, उनकी अपनी फैक्ट्री है, काफ़ी पैसे वाला आदमी है। उनका नाम सुरेंद्र है, देखने में बहुत स्मार्ट है, रंग भी साफ है, नाक नक्श भी अच्छे दिखते हैं। अपनी बात खत्म करते हुए नीलिमा बोली, अच्छा देख, इतनी सारी बातें मैंने बता दी, अब और क्या पूछना चाहती है? घर पर सब ठीक तो होंगे? मीनू ने पूछा। हाँ, घर पर सब ठीक है। मेरे अशोक भैया डॉक्टर बन गए हैं, आजकल वह दिल्ली में है।
तभी नीलिमा एक झटके में एक साथ खड़ी हो उठी। घड़ी में 5 बज चुके थे। उसे मेरठ से अपने घर वापस भी जाना था। मीनू उसे छोड़ने के लिए बाहर तक गई। चलते चलते भी उसे नीलिमा से वादा करा कर गई कि उसे शादी में ज़रूर आना है। मीनू को जब पता चला कि नीलिमा की शादी तय हो गई है तो मीनू ने नीलिमा से पूछा कि लड़का कौन है, लड़का क्या करता है। बहुत सारे प्रश्न नीलिमा से एक साथ पूछे। तो नीलिमा ने पूछा, धीरे धीरे करके पूछो, मैं सबका उत्तर दूंगी। नीलिमा ने लड़की के बारे में क्या बताया? लड़का मेरठ का है, उसकी अपनी फैक्ट्री है, काफ़ी पैसे वाला है, उसका नाम सुरेंद्र है, देखने में अच्छा है, रंग साफ है और नाक नक्श अच्छे हैं। ये क्वेश्चन का आंसर है कि नीलिमा का पति कैसा था। तो ये आपको कुछ लाइन्स लिखनी है उसमें। तब मीनू ने पूछा कि घर पर सब कैसे हैं। तब नीलिमा ने कहा कि घर पर सब ठीक है। नीलिमा के अशोक भैया डॉक्टर बन गए हैं और वो दिल्ली में रहते हैं। तब नीलिमा की नज़र घड़ी पे पड़ी। घड़ी में 5 बज गए थे। तब उसने मेरठ से वापस घर भी जाना था, इसलिए वह खड़ी हुई। मीनू उसको छोड़ने के लिए गेट तक गई। चलते चलते हुए नीलिमा मीनू से वादा करा कर गई कि उसे शादी में पक्का आना पड़ेगा। उस निमंत्रण पत्र को हाथ में लेकर फिर अतीत की स्मृतियों में डूब गई। मीनू की जैसे उसकी हालत थी कि उसकी कुछ लड़के आते थे और उसको नापसंद करके चले जाते थे, वैसे ही वो नीलिमा की कार देखी थी। नीलिमा से उसको मीनू को कभी कभी जेलसी भी होती थी, उसको जलन होती थी कि नीलिमा सुंदर है, लेकिन वो अपनी मित्र समझकर ये सब भूल जाती थी। ये मित्रता में ये सब नहीं देखा जाता है। तो उस नीलिमा की शादी का पत्र हाथ में पकड़े पकड़े मीनू फिर से अतीत की स्मृतियों में डूब जाती थी। वह अपने को अभागिन महसूस कर रही थी। कई लड़के उसको देखकर नापसंद कर चुके थे। यह कल्पना करते हुए उसका दिल भर आया। तभी उसने अपने आप को संभाला और सहेलियों के साथ बाहर चली गई। आई होप मैंने आपको जो पढ़ाया है आपको समझ में आ गया है। तो अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछना और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। थैंक यू, बाय।